Hello बच्चों, the question says a card is drawn from a well shuffled ordinary deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is a king or a spade. So यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्ड को निकाला गया 52 कार्ड्स में से. हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो निकला हुआ कार्ड है वो आपका किंग है या फिर स्पेड है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ पर हम दो इवेंट ले लेते हैं. एक हमने इवेंट ले लिया यहाँ पर इवेंट बीइंग अ स्पेड कार्ड, कि वो कार्ड आपका स्पेड कार्ड है. तो टोटल 52 में से 13 आपके स्पेड कार्ड्स होते हैं. एंड नेक्स्ट अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड आउट कर लूँ तो 13 है कितने में से, टोटल 52 कार्ड्स में से. तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/4. नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास E2 बीइंग अ किंग. सो किंग जो है आपके पास कितने होते हैं, हर एक सूट में एक किंग होता है. टोटल आपके पास 4 सूट होते हैं. तो आपके पास नंबर ऑफ किंग्स कितने हो गए, 4 हो गए. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट विल बी 4 किंग्स होते हैं कितने में से, 52 में से. तो यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 1/13 आ गया. अब नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन लूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2, तो दोनों में आपके पास अगर मैं इवन इंटरसेक्शन E2 फाइंड आउट करूं तो दोनों में एक कार्ड कॉमन होगा. देखिए स्पेड में आपके पास एक किंग भी होता है, तो यानी कि 13 स्पेड में से एक किंग हो गया. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई 1/52. अब इसे हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, हमें बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन E2, यानी कि किंग और स्पेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो ये हो गया आपके पास PE1 प्लस PE2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2. तो E1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास, E1 इज 1/4. So 1/4 plus 1/13 minus 1/52. तो यहाँ पर अगर हम सबको 52 बना दे, डिनोमिनेटर में सभी को 52 बना देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखिए दिस इज 52. इसको हमने किससे डिवाइड किया था कि यहाँ पर आपके पास, सो 13/52. इसको हम लिख सकते हैं 13/52 एन प्लस ये आपका 1/13 कैसे आया था, ये हो गया आपके पास 14/52 माइनस 1/52. सो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12 प्लस यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 52 एंड 12 प्लस 4, सो 12, 13, 14, 15, 16. यहाँ पर आ गया आपके पास 16/52. अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 2 8 जा 16, देन 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. So for this question required probability will be 4/13. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.